नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा आज पटना पहुंच चुकी है। कन्हैया कुमार समेत कांग्रेस के अन्य नेता पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान पटना के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का समापन 11 अप्रैल यानी शुक्रवार को होगा। कांग्रेस की इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का घेराव करने की भी योजना है। आज यात्रा का 26वां दिन है। पटना की सदाकत आश्रम पहुंचे कन्हैया कुमार ने कहा कि कल पदयात्रा करते हुए हम लोग सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान 5000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। वही आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को कन्हैया कुमार की यात्रा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में थी। वहां आज गुरुवार को झंडोत्तोलन के साथ पटना में यात्रा की शुरुआत हो गया। शाम 6 बजे पटना यूनिवर्सिटी पहुंचकर यात्रा समाप्त हो जाएगी। वही यात्रा का रूट गुरुद्वारा, झाऊगंज, हाजीगंज, मारूफगंज, मालसलामी, गौरीदास रोड की मंडी, सिमली, गुरु का बाग तक होगा। वही इसके अलावा पत्थर की मस्जिद, दरगाह रोड, मुसल्लापुर हाट, बिकना पहाड़ी, रमना रोड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गेट तक भी यात्रा जाएगी। कन्हैया कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लोगों से इस पदयात्रा से जुड़ने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा है कि कल विश्राम के बाद आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पटना साहिब से चलेगी। बिहार को रोजगार और अधिकार के लिए आइए पटना में मिलते हैं। हाथ से हाथ जोड़कर, कदम से कदम मिलाकर और नया बिहार बनाते हैं। साथ ही कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। एक दिन बेगूसराय में हुआ, हम जानते हैं कि उसमें जो है उत्सुकता है। जी 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 पूछिए पूछिए ना। आपकी यात्रा में पलायन दो, रोजगार नौकरी दो, ये वाली यात्रा में सचिन पायलट जी को आप बुला रहे हैं। सवाल बहुत सारे साथियों तक का था कि तेजस्वी यादव बहुत काफी समय से मुद्दा उठा रहे हैं। पटना में जब आपकी यात्रा हो रही है, आपने तेजस्वी को आमंत्रित किया है यात्रा में? हम किसी को आमंत्रित नहीं करते, करना चाहिए था। किसी को नहीं किए हैं। अगर आपकी ये इच्छा है तो आप जान लीजिए। और हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, इनको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया है। ये आमंत्रण और वो तब होगा ना जब मेरे परिवार में लगन होगा। लगन होगा तो आमंत्रण करेंगे सब लोगों का। ये तो संघर्ष है, संघर्ष का मंच है। हम कह रहे हैं कि राहुल जी को भी कोई आमंत्रण नहीं है। जिसको लगता है कि जो है इस यज्ञ में जो है आहुति देनी है, लोग आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साफ साफ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ करके अध्यक्ष जी की मौजूदगी में हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, प्रभारी बैठे हुए हैं, वहां बैठ करके जो है और यात्रा के जो मीडिया के कोऑर्डिनेटर है माइक ले करके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं। अभी कहा ना शुरू में, फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है कि हमारी यात्रा नहीं, निकलो यहाँ से। देखिए ये संघर्ष है। इस संघर्ष में आप सब बिना बुलाए आमंत्रित हैं। आप भी आइए और आ ही रहे हैं लोग। हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है। ये हमारी अपनी इच्छा है कि बिहार के लिए कुछ हो रहा है तो हम इसमें शामिल होंगे। जो सैकड़ों पदयात्री चल रहे हैं उनके साथ हम भी पैदल चलेंगे। आप पलायन बड़ा मुद्दा है, आप बोल रहे हैं कि सबको दरगाह से बाहर निकल के आना चाहिए। इतने बड़े मुद्दे के साथ आपके साथ है। हम तो कह रहे हैं सबको आना चाहिए, सब आए। इन्होंने जो मुझे चिराग जी पे सवाल पूछा, हमने कहा कि उनको भी शुभकामना है कि वो भी बिहार के लिए अच्छा करें। एक्सीडेंट होता है, खुद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, अपने ही अस्पताल में जहाँ वो पढ़ रहा है उसको बेड नहीं मिलता है और प्राइवेट अस्पताल में जो है उसकी मौत हो जाती है। इससे ज़्यादा और कोई प्रमाण चाहिए क्या? क्या हालत है हमारे प्रदेश की? और कोई रिपोर्ट चाहिए क्या? अगर रिपोर्ट चाहिए तो कैग का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए क्या कहा गया है स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत यह है कि आप बीमार हैं और सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, आप और बीमार हो जाएंगे। ये सच है और ये सच हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। बेकारी की बात करेंगे, शहरी क्षेत्र में 30% से ज़्यादा बेकारी है बिहार में और ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेकारी है। लगभग डबल हो गया है पिछले एक दशक में। देश का जो बेकारी दर है उस बेकारी दर से बिहार का बेकारी दर ज़्यादा हो चुका है। किसान आत्महत्या की हालत, बिहार में किसान आत्महत्या नहीं करते थे। जवान हालत की आत्महत्या की हालत और लोगों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए कि पटना में स्टूडेंट किन परिस्थितियों में रह करके पढ़ाई कर रहा है और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि पढ़ते जा रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ये एग्ज़ाम का पेपर लीक तो नहीं हो गया है।
कोई भी, आज बनी है यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई थी। पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल, तमाम यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं। यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? सेशन टाइम पे नहीं है। तो जब पढ़ाई नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, आप अपराध की घटनाओं को उठा करके देख लीजिए, आम लोग का कौन पूछता है? एमएलए, मंत्री, नेता, उनके परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं। खुद बताइए ना कि सुशासन के इस दावे में कितनी सच्चाई है। नेताओं के परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है। और कहा कि शराबबंदी करके जो है नशा बंद करा दिए। विभिन्न जिलों से घूमते हुए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में देखने को मिला, जिसको लेकर के माँ बाप बहुत परेशान हैं, कि बिहार में नया तरह का सूखा नशा चल रहा है। पहले लोग कहते थे कि बिहार के लोग जो है खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये भी जो है अंग्रेजों के साथ आया था। अब जो नए अंग्रेज आए हैं, वो मुंद्रा एयरपोर्ट से जो ड्रग्स चलता है वो अब बिहार के गांव-गांव में पहुंच रहा है। हालत ये है कि थोड़ा सा अगर घर खुला छोड़ दे तो मोटर खोल करके बेच देगा। गटर का ढक्कन जो है उसको तोड़ करके जो है उसका लोहा बेच दे रहा है। तो आप बताइए, ड्रग्स, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। और दावे क्या हैं? सरकार ने सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया, उस कास्ट सर्वे में कह रहे हैं कि 7% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है बिहार में।